जी दोस्तों, जनूबी पंजाब पाकिस्तान का सबसे पहला जर्मन ब्रीड मुर्गी फार्म तैयार करने वाले हमारे भाई अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें उस बिज़नेस आइडिया के बारे में बताएंगे जो कोई भी बंदा अपने घर में छोटे पैमाने से शुरू करके बड़े पैमाने तक इसको बढ़ा सकता है। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि अब्दुल रहमान भाई साहब ने ये कैसे प्रोग्राम इसका आइडिया लिया, कहाँ से लिया और कैसे इसको शुरू किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये मुर्गियों की कौन सी नस्ल है। जी ये जर्मनी ब्रीड है, लेमन ब्राउन और लेमन ब्लैक। इन मुर्गियों के लिए कितनी उम्र का चूज़ा आमतौर पर लिया जाता है और उसको पाला जाता है? जो सबसे बेस्ट है सर, जो मेरे हिसाब में, मेरे तजर्बे के हिसाब में सबसे बेस्ट जो है डे ओल्ड, यानी ताज़ा एक ही दिन का, उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि एक दिन का ही चूज़ा आपने खरीदना है, उसको पहले दिन से पहले पालना शुरू करना जी, है। ठीक फिर हो गया। आपको कामयाबी मिलेगी ठीक हो इंशाल्लाह। गया। फिर इसमें मोर्टालिटी बहुत कम होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी खुराक में क्या क्या चीज़ें होती हैं? खुराक इसको क्या देना है? सर इसकी खुराक जो है वो ऑर्गेनिक खुराक है, उसमें 3-4 आइटम होते हैं। ये लेबॉर्ट्री से पास शुदा जो फैक्ट्रियाँ वहाँ से इसकी फीड तैयार की जाती है, तो उसमें 5-6 आइटम होते हैं, जैसे मकई हो गई, ज्वार, बाजरा और 1-2 आइटम और होते हैं। यानी ऑर्गेनिक हाथों से बनाई हुई खुराक होती है, उसमें पूरे प्रोटीन होते हैं। ठीक हो गया। और इसको इनके लिए, इन मुर्गियों के लिए कम से कम 17-18 प्रोटीन वाली खुराक ज़रूरी है। जो ये आम तौर पे बाहर खाती हैं, ये 3-4 आपको मिलते हैं, जो आप बाहर छोड़ देते हैं, उनमें सिर्फ 3-4 होती है, वो आपको इसकी प्रोडक्शन नहीं दे सकेगी। बेशक। अच्छा जी, इसके लिए सबसे जो अहम मसला होता है कि जो ब्रीड की मुर्गियाँ होती हैं, जब फार्म की मुर्गियाँ होती हैं, उनके लिए दर्जा हरारत कितना अहम होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो उसके लिए जो होता है, इनके लिए जो अभी अल्लाह आपका भला करे, जैसे उस पे है, प्रोडक्शन पे है, मुर्गी तैयार है अंडे पे, इनको जो चाहिए होता है सर्दियों में 22 से लेके 25-6 तक। लास्ट जो है अगर मजबूरी भी हो तो 20 इनको 21 बहुत ज़रूरी है। 21 दर्जा हरारत बहुत ज़रूरी है। इससे अगर ऊपर चला गया, फर्ज करो 17-18 नीचे चला गया, तो आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मुर्गियां अंडा देना कम कर देंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। और गर्मियों में? गर्मियों में अगर आप इसको फुल, इसका टेम्परेचर और सब कुछ उनके मुताबिक देंगे, मेरे हिसाब में शायद 1% होगी। मेरे हिसाब में, मेरे तजर्बे के हिसाब में 1%, ऐसे है ना निकल। फिर तो ये बहुत ही अच्छी ब्रीड है। जी बहुत अच्छी ब्रीड। अच्छा, ये कितनी उम्र की मुर्गी अंडे देना शुरू कर देती है? जी ये 17 हफ्ते एज, इसकी 17 हफ्ते उम्र अगर हो जाएगी तो ये अंडा देना शुरू करेगी। उससे पहले हमको भी नहीं चाहिए, उससे पहले क्या अगर हम कोशिश करें तो 12-13 में दे देगी, लेकिन वो बॉडी के हिसाब से कमज़ोर हो जाएगी, आगे जाके बहुत प्रोडक्शन इसकी कम पड़ जाएगी। क्योंकि इसको अंडे के लिए तैयार करने के लिए अंदर जो ढांचा, हड्डियाँ वगैरह होती हैं, उनको सही तैयार करना पड़ता है। अच्छा, आजकल तो कुछ ऐसी मुर्गियों की किस्में आई हुई हैं जो अंडे देना शुरू करती हैं तो दी जाती हैं। ये भी क्या उस तरह है कि अंडे लगातार देती हैं या इनका कोई वक्फा होता है? वो ऐसी तरह की मुर्गियाँ जो आप कह रहे हैं वो यही होंगी जो लगातार देती रहती हैं। तो ये लेमन ब्राउन होंगी या लेमन ब्लैक होगी, या एक और नस्ल है, उसका नाम कहा जाता है अस्टरलोप, लेकिन उसका खर्च बहुत ज़्यादा है। हमारे जनूबी पंजाब में उसकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत कम है, यहाँ वो नहीं हो सकती है। इसकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा है, यहाँ की मुर्गियों से भी ज़्यादा है। अच्छा, एक आम बंदा ये वाली जो लेमन ब्राउन या लेमन ब्लैक किस्म की मुर्गियाँ पालना चाह रहा है, जी। तो क्या आपसे अंडे लेके मुर्गियाँ पाल सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अंडे लेके इससे बच्चे नहीं निकलवाए जा सकते। इसका पीएस, इसका नर और मादा खुद जर्मनी में है, वो लोग से लेना पड़ेगा आपको, वहाँ से रब्ता करके, या उनका मेन ऑफिस यहाँ पे है ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान गुजरांवाले में, उनसे आप रब्ता करके, तो वो बहुत 0% चांस है, यहाँ पे नहीं देंगे, वो पीएस आप इसको नहीं देंगे, नर मादा बहुत कम देंगे। उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ शेड नहीं है,
उनके लिए मेडिकल टीम चाहिए होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ये सिर्फ आपको प्रोडक्ट, ये कमर्शियल ब्रीड है, आप इससे बिजनेस कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि आप इसकी नस्ल बढ़ा लेंगे या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्किन है, इसके अंडे को स्टील का अंडा भी कहा जाता है, समझे। इसको अगर आप ऐसा तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। उसकी वजह क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह होता है, ये उसके मुताबिक इसको वो किया गया है। अच्छा, चलिए ये तो इसकी खास ही एक अलग ही खासियत हो गई जी। अच्छा, आपसे इस इन मुर्गियों का अंडा लेने के लिए किन साथ से रब्ता किया जाएगा? जी, मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरा ये जो शुएब शेख फार्म है, उसका जो इंचार्ज है वो मेरा भाई है, छोटा भाई शेख अब्दुल रज़ाक मेतला साहब, तो उससे आप बहुत कुछ इंटरव्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, इन मुर्गियों को पालने के लिए जी, कितने बंदों की जरूरत है? अगर 100 मुर्गियां पालनी है तो हमने कितने मजदूर या कितने बंदे रखने हैं पालने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए? सर इसके लिए हमारा एक छोटा सा बच्चा ही काफ़ी है, कोई इसका हार्ड वर्क नहीं है, बहुत आम सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर घर के लेवल में अपने घरों में पालना चाहें तो आपके घर की फैमिलियां भी इसको देखभाल कर सकती हैं, बस शर्त ये है कि हमारी गाइडलाइन के मुताबिक चलें, तो ये बहुत आसान है। देखिए हमारा ये भतीजा है छोटा सा, ये सब कुछ इसके हाथ में है हमारे हिसाब में। हम इसके टेम्परेचर भी इसी से पूछते हैं, इसी का बेटा है मेरे छोटे भाई का, तो अंदर भेज देते हैं, जाओ टेम्परेचर देखो, फीड देखो ये कितनी खाई है, और इससे ये भी पूछ सकते हो कि एक मुर्गी 24 घंटे में कितनी खुराक खाती है, वो भी पता है। ये भी पूछ लेते हैं। नहीं वो तो अभी एकदम बताएगा। हाँ, कितनी खुराक खाती है हमारी मुर्गी? कितनी खुराक करना है? ठीक है, माशाल्लाह, एक्टिव बच्चा है। हाँ। यानी कि ये जो बहाना होता है लोगों का कि मुर्गियां पालना आसान नहीं है, वो बहाना भी अब खत्म। जी बिल्कुल खत्म। मुर्गियां मैं तो जब एक छोटा चाहता सा हूँ, बच्चा मुर्गी पाल सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे इलाके में जनूबी पंजाब में लोग इसमें आएं और ब्राउन अंडे का काम करें, जो असली आपको लिए, जो इसमें असली खुराक के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए जो अंडा है वो ओनली ब्राउन है, वाइट अंडा नहीं है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद ये मेरे वाइट लेयर वाले सुनेंगे तो वो ऐसा कहेंगे, तो वो दिल से ही सच बता दें, क्योंकि तुम आप वाइट लेयर मुर्गी को एक टेबल पे खड़ा करो, ठीक है, वो खड़ी नहीं हो सकेगी, तो आपको वो क्या खड़ा करेगा उसका अंडा, ये तो सोचें कम अज कम। और ये लेमन वालों की तुम्हारे सामने कितनी एक्टिव मुर्गियां हैं, आप देखें, हेल्दी हैं, और इसका अंडा जो है फुल प्रोटीन से भरपूर है। ये तो देखें कम अज कम आपने इलाके में लाया, और यहाँ मैं फिर वही जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ मैं लाया, मुझे उनको यकीन दिलवाने में भी बहुत कुछ, जैसे कहते हैं कि पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो कोई कहता है कि आपने इस अंडे को रंग किया है, कोई कहते हैं पालिश की हुई है, ऐसे ऐसे मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मैं तो सोचा था कि मैं अपने इलाके में एक अच्छी चीज़ लाऊं, अपने लोगों को अच्छा अंडा वो करूं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं अभी भी 50-60 साल पीछे जी रहे हैं। बहरहाल तो आप लोगों के, आप दोस्तों की वजह से आज हमने एक नए तर्ज का पोल्ट्री फार्म देख के बड़ा अच्छी मालूमात हासिल की, हमें भी अच्छा लगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये मालूमात और आपके ये मशवरे लोगों तक भी पहुंचाएं, जनूबी पंजाब के और लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो की मदद से भी लोग देखेंगे और उनको पता चलेगा इंशाल्लाह। अब ये जो ब्राउन अंडे वाली जो आपकी काविश है, जी इंशाल्लाह जनूबी पंजाब के हर बंदे तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि अगर लोगों को चाहिए यहाँ पे यही ब्रीड चाहिए, तो वो मेरे भाई से रब्ता करें, वो इनको वो इससे चूज़े भी वो करवा देगा। या ऐसा नहीं कर सकते, जहाँ से ये आते हैं पहले उसका शेड तैयार करें, शेड जब तैयार हो जाए तो हम उनको रब्ता नंबर देंगे, जहाँ से हम लाते हैं वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम आएगी, उनका ये वो चेक करेंगे, वीडियो मांगेंगे, अपने शेड की वीडियो दें, उनके मुताबिक उनको वीडियो मिलेगी, वो उनके नाम पे बुक हो जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन बुकिंग होगी, 50% आपको पहले उनके अकाउंट में पे करना पड़ेगा, तो उसके बाद 50% जो है, फर्ज करो आपको कुछ, देखो आपके लिए एक गाड़ी बनाई गई है एक जगह से दूसरी जगह, एक मोटरसाइकिल, जब आपको सामान के लिए जाना पड़ता है, सामान एक जगह से दूसरी, उसके लिए ट्रक या ट्राली आपको चाहिए होती है, ऐसे है कि नहीं? ये सिर्फ खाने के लिए है, इसके लिए, इससे आप जो इसका ड्यूटी है वही काम ले, आप बच्चे नहीं निकलवा सकते इसके, बस ये मेरा कहना था।